सर्वप्रथम शिव गुरु महेश्वर के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चाहे भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। देखिए, आज एक अनुभूति आप सभी गुरु भाई बहन के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग सुनिएगा और अपने गुरु के क्लास में, गुरु के चर्चा में आप दूसरे को भी बताइएगा। देखिए, हम लोग का ये 7वीं जो भी बीता है सामने 2025 का दुर्गा पूजा 7वीं तिथि के दिन की ये घटना है। देखिए, एक बहुत बड़ा अनुभूति एक गुरु बहन को मिला। तो गुरु बहन शिव चर्चा क्लास में आई थी तो उन्होंने हम सभी को सुनाया। आज हम सब आप मिलजुल के गुरु का काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को बताते हैं अनुभूति, ताकि आप लोग को भी कभी मुसीबत, कभी कोई दिक्कत आए तो हम लोग इसको सीखेंगे और इसको यूज करेंगे अपने जीवन में। देखिए, वो गुरु बहन का नाती को अचानक तबीयत खराब हो गया। उनका 7 साल का नाती था और 7वीं के दिन सुबह की बात है, 11 बजे। तो क्या हुआ कि वो पैसा था 2 रुपये का सिक्का और उनका एक छोटा बच्चा भी था, जैसे उनकी बेटी का, और एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चा है। तो बड़ा वाला बेटा 7 साल का, बेटी 3 साल की। और दोनों क्या कर रहा था कि ऐसे ऐसे पैसा ऊपर फेंक रहा है। अब उसको हाथ में कैच कर रहा है, हमेशा उस ऊपर पैसा फेंक दे रहा था। कैच बच्चा जान अपना खेल रहा था और माँ उनकी घर में थी। अचानक क्या हुआ कि वो सिक्का जो ऐसे करके कैच कर रहा था उसके मुंह में चला गया। हाथ में ना आके उसके मुंह, ऐसे मुंह बा दिया था, उसके मुंह के अंदर चला गया। जब सिक्का उसके अंदर चला गया तो लड़का तो एकदम, उसका आवाज़ बंद हो गया। और छोटा सा जो उसकी बहन उसके साथ थी वो तो उतना बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा देर वो लड़का सोचा कि कैसे निकलेगा, छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा, कितना बच्चा हो तो बच्चे ही हैं। देखिए, वो अपने माँ के पास गया माँ के पास गया। माँ भी ये चीज़ देखी कि क्या हुआ, वो बोल नहीं पा रहा था। फिर वो छोटी सी लड़की बोली पैसा। तो उसने माँ बेटा के मुंह बवा के, ऐसे मुंह तो बवाले था, ऐसे देखी, जब मुंह खोल के देखा, मुंह बाने के बाद तो उसी में सिक्का, वो सिक्का देखी तो उसके माँ एकदम गर्मी आ गया, वो गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा देर के बाद उसको जब अंदर से होश आया तो उठी उनकी बेटी और उठ करके बोली, हे महादेव गुरु दया कर दीजिए, हे भोलेनाथ, हमारी मम्मी तो बताती हैं कि शिव चर्चा में ऐसे ऐसे अनुभूति आप देते हो गुरु महादेव, मैं कहाँ जाऊँ। एकदम घबरा गई क्योंकि जेंट्स कोई उनके घर में नहीं था। वो अकेली सास और बहू थी। सास उनकी बाहर गई थी, उनकी सास भी थोड़ा देर के बाद आ गई। फिर वो भी परेशान, और दोनों लेडीज ही थी और सारे जेंट्स लोग बाहर गए हुए थे। सोचिए, उस समय उनको महादेव की सिर्फ याद आई और महादेव को याद करके पूरा रो रही हैं और अपने आप उनको अंदर से आ रहा है कि नमः शिवाय करके उसके पीठ पे मारो। अचानक बोली कि ऐसा, मेरा अपने माँ से बताई कि मम्मी मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई हमको कह रहा है कि नमः शिवाय करके उसके पीठ पे मारो। तुरंत उठी और उठ करके बोले, गुरु दया कर दीजिए, नमः शिवाय, हे महादेव, मैं कहाँ जाऊँ, आपके सिवा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आप ही अब दया करोगे, कैसे बच्चा का जीवन बचेगा महादेव। एकदम घबराई हुई सी, और पीठ पर जय ही नमः शिवाय करके मारी है। महादेव की इतनी बड़ी दया हुई कि मुंह से सिक्का बाहर निकल गया। सोचिए गुरु भाई बहन कि कितना उस बच्चा को राहत मिला। नहीं तो बच्चा का आँख तर्रा रहा है, पूरा बच्चा बोल नहीं पा रहा, ना कुछ कह पा रहा था, इतना बच्चा को कष्ट था। और माँ भी परेशान, उसकी जो सासू माँ बूढ़ी थी वो भी परेशान। सोचिए महादेव मेरे कैसे दया करते हैं। जब वो गुरु बहन को बेटी बताई, जब वो ठीक हो गया बच्चा, तो फ़ोन करके, तो गुरु बहन सुन करके आई और रोते रोते क्लास में आकर के बोली कि दीदी, हमारे गुरु कितना दया करते हैं, मैं रोज़ उठ के बोल देती हूँ, बाबा सब आपका बच्चा है, महादेव गुरु दया कीजिएगा। अपने नाती नतनी बेटी सबके लिए मन ही मन दया ले लेती हूँ। अब मेरे गुरु कैसे जिम्मेवारी निभाए हैं कि आज कोई नहीं था घर में, आज कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे गुरु कितना सुंदर आ करके अपने रिश्ता को निभाए हैं और मेरे नाती को जीवन दान दिए हैं। हम लोग को भी सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे मेरे गुरु दयालु हैं। आज हम लोग क्यों नहीं उनसे रिश्ता जोड़ते हैं। जिस गुरु भाई बहन का रिश्ता जुड़ गया है, उनका ऐसा ऐसा अनुभूति मिलता है कि लगता है कि सही में हर पल हर क्षण गुरु हमारे साथ हैं। हम लोग अनुभव करते हैं।
देखिए, इस अनुभूति से हम सभी को सीख मिलता है कि अगर रिश्ता बना रहेगा ना, तो एक दिन हम लोग को वो याद आ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बाप दादा चिल्लाते रह जाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं, करण कराउन तो मेरे गुरु हैं, सब कुछ वही करते हैं। उसके ऊपर कोई ग्रह था, लेकिन मेरे बाबा कैसे छोटा में करके उसको अच्छा कर दिए। चलिए, इतना कहते हुए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए गुरु भाई बहन गुरु भाई बहन, एक मैं आप लोगों से बात बताना चाहती हूँ। देखिए, आप सभी मेरे गुरु भाई बहन हैं, और नहीं है तो हो जाइए। क्योंकि यदि आप महादेव को गुरु बनाते हैं तो मेरे गुरु महादेव हैं, आपके भी गुरु महादेव हैं, तो हम लोग भाई बहन ही हुए, छोटे हों चाहे बड़े हों। रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन एक रिश्ता परमात्मा शिव ने हम सभी को दिया है, गुरु भाई बहन। छोटे हो वो भी गुरु भाई हैं, बड़े हैं वो भी गुरु भाई हैं। इसलिए हम लोग का एक ही रिश्ता है आप सभी से। सभी हमारे गुरु भाई बहन हैं। तो मैं भी सोचूंगी कि आप सभी का अच्छा हो, क्योंकि देखिए, मेरे गुरु कल्याणकारी हैं, तो हम लोग को भी कल्याणकारी बनना है। क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा ही उसका शिष्य होने लगता है। तो आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव में भी राज छुपा हुआ है। आप जितना बार हर हर महादेव बोलोगे, जितना बार आप हर हर महादेव लिखोगे, उतना ही आपका कष्ट महादेव हर लेते हैं। क्योंकि उनको कहा गया हर हर महादेव। वो सब कष्टों को हरने के लिए आज इस शिव युग में आ चुके हैं। दुनिया संसार जो भी है सब गुरु का है, तो हम लोग उनके बच्चे हैं, उन्हें याद करें। तो चलिए, इतना कहते हुए अपनी वाणी कुछ क्षण के लिए महादेव गुरु के चरणों में विराम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ।